एक वीडियो वायरल है जिसे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है। ये वीडियो एक गांव के प्राइवेट स्कूल का है जिसमें टीचर क्लास के बच्चों से एक छात्र की पिटाई करवाती है और पिटाई के दौरान वो एक धर्म विशेष के स्टूडेंट के बारे में आपत्तिजनक बातें कर रही है। TV9 भारतवर्ष एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ना तो टीचर की बातें आपको सुना रहा है और ना बच्चे का चेहरा दिखा रहा है, लेकिन इस वीडियो से कई अहम सवाल तो खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। क्या छोटे छोटे बच्चों के बीच धर्म विशेष पर टिप्पणी करना जायज है? सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या टीचर ने जानबूझकर धर्म विशेष के बच्चे को टारगेट किया या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में ऐसी बोलचाल का चलन है? सवाल यह भी है कि क्या यह पूरा मामला बच्चे से अत्याचार से नहीं जुड़ा है और इस बारे में कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? बच्चे से अत्याचार के मामले पर राजनीतिक बयानबाजी आखिर क्यों हो रही है? बिल्कुल, आज हम मेहमानों के साथ इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है मुजफ्फरनगर के वीडियो का पूरा सच। बच्चे पर अत्याचार का मामला क्यों बना सियासत का हथियार? एक बच्चे पर अत्याचार होता है तो उस पर कोई नहीं बोल रहा, लेकिन सियासत इसमें जमकर हो रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बच्चे पर अत्याचार का मामला आखिर क्यों अब सियासत का हथियार बन गया है और टीचर की बेरहमी पर राजनीतिक गहमागहमी क्यों अब देखी जा रही है। इस बीच सबसे पहली और बड़ी खबर आपके सामने, जहां मुजफ्फरनगर के स्कूल के वीडियो पर यह सियासी बवाल, एक बच्चे को बाकी बच्चों से पिटवाने का यह वीडियो, धर्म विशेष पर टीचर करती दिखी टिप्पणी, मुस्लिम समुदाय के बच्चे को थप्पड़ लगवाए गए। मामले की जांच में जुटी है मुजफ्फरनगर की पुलिस। गरी होगा शायद, मैं देखा भी नहीं अभी सही से। मैं तो डिक्लेयर कर दिया, इनकी मां चली जाओ। सही कह रहे जी, पढ़ाई खराब हो। पता लगा नहीं एक क्या तुम मार रहे हो इसके, जोर से मारो ना। चलो और किसका नंबर है? चोरे तो भी खड़ा हो रहे, समझा? आपकी बार कमर को मार दो। ये तो कमर वाया, ऊपर ना मारो, मुँह लाल हो रहा, कमर पे मारो, कमर पे मारो सारे। 5 का टेबल 5 या तक मैंने परसों याद करवा दिया, मगर ये 5 भी कर सकता है कि छुट्टी भी होगी जो एक अक्षर करता है। हाँ तो नहीं होगा, सही है, सही कर रखा। सही में दस्तक करके दिखा दिया आज मोहम्मद के। ये वीडियो आपने देखा, अब समझिए आखिर क्लास में हुआ क्या था। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर के स्कूल की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। हालांकि शहर के नेहा पब्लिक स्कूल का ये मामला है। तृप्ता नाम की महिला टीचर क्लासरूम में बैठी नजर आ रही हैं। सामने रोता हुआ बच्चा दिखा, बिलखता हुआ एक मासूम खड़ा है। टेबल याद ना करने पर टीचर बच्चे को सजा दिलवा रही है और बाकी छात्रों से उसकी पिटाई करवाई जा रही है। बारी बारी से छात्र उसे आकर थप्पड़ मारते हुए भी नजर आ रहे हैं। टीचर जोर से पीटने की बात कहती है। टीचर धर्म विशेष पर विवादित टिप्पणी करती है। पिट रहा बच्चा मुस्लिम समुदाय का है। बर्बर टीचर तृप्ता की स्कूल की प्रबंधक भी हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें कि वीडियो की जांच पड़ताल में पुलिस अब जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर की पुलिस जुटी हुई है और पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। टीचर की विवादित टिप्पणी की पुष्टि की गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी कार्रवाई की बात कही है। इस मामले में टीचर और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है। एक महिला टीचर द्वारा एक बच्चे को टेबल याद नहीं करने पर उसी क्लास के अन्य बच्चों के द्वारा मार लगवाई जा रही है एवं वीडियो में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में गहनता से जांच की गई, स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मॉमडन बच्चों की माँ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है। जो वीडियो बना रहा शख्स जो है उसकी पुष्टि करता है। इसके संबंध में बीएसए को भी अवगत करा दिया गया है और जो मारपीट जो बच्चों के द्वारा की जा रही है इसके संबंध में उस संबंधित टीचर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। लेकिन बुरा तब और ज्यादा लगता है जब एक बच्चे की पिटवाई बच्चों से ही कराई गई, उसी के सहपाठियों के साथ करवाई गई। इस अत्याचार पर कोई नहीं बोल रहा, लेकिन सियासत जमकर हो रही है। अब कहां है नफरत के बीज?
आइए बिग वॉल के जरिए कुछ और डिटेल्स में बताते हैं कि किसने क्या कुछ बोला है, अब तक क्या प्रतिक्रिया दी है, नफरत के बीच क्या है, नेता क्या कह रहे हैं और वीडियो में क्या है। वीडियो में है क्लास में बच्चे की पिटाई होती है, लेकिन नेता क्या कह रहे हैं, बीजेपी के फैलाए केरोसिन का असर है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन आपको बताते हैं इस वीडियो में क्या है। क्लास में बच्चे की पिटाई होती है, पिटाई न करने पर पिटाई करवाई जाती है दूसरे बच्चों से। टीचर पर क्रूरता के आरोप लगे हैं कि टीचर इस तरह से अत्याचार कर रही है। बच्चे के धर्म पर टिप्पणी का आरोप भी है टीचर पर, शिक्षिका पर। और वही नेता क्या कह रहे हैं आपको बता देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, यूपी के स्कूल में टीचर मुसलमान बच्चे को पिटवा रही है, यह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, AIMIM के नेता। समाजवादी पार्टी कह रही है टीचर अल्पसंख्यक समाज के बच्चे को थप्पड़ पड़वा रही है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता का क्या कहना है, बीजेपी RSS की नफरत भरी राजनीति का ये परिणाम है, ये कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये नफरत के बीच क्यों इस पर नहीं बोला जा रहा कि बच्चे पर अत्याचार हुए है, बच्चे पर पिटाई हुई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं इस डिबेट में। हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। हमारे साथ अवनीजेश अवस्थी साहब जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। हमारे साथ दानिश कुरैशी साहब हैं, नेता AIMIM के। डॉक्टर अजीज खान हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। सबसे पहले शिवम त्यागी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप बीजेपी से हैं। शिवम, ये जो घटना होती है ये बहुत दुखद घटना है, और दुख ज्यादा होता है कि ये शिक्षिका तो है लेकिन प्रबंधक भी है, और इस तरह से उसके सामने होता रहा, वो इस बात को बढ़ावा देती रही, लेकिन कुछ नहीं किया गया। क्यों अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है शिक्षिका की? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये दुखद है। और दुखद इसलिए है क्योंकि गुरु को मेरे देश में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर परिस्थिति ऐसी मिले कि जहाँ पर गुरु और भगवान दोनों मिल जाए तो किसके पहले पैर छुए जाए तो गुरु के छुए जाए, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद तक पहुँचने का रास्ता दिखाया है। मैं मानता हूँ कि इस तरह की घटना निंदनीय है, और कहीं ना कहीं जहाँ तक आपने गिरफ्तारी की बात की, मैं ऐसा समझता हूं कि पुलिस के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि सबसे पहले उसकी जांच करे, वीडियो का सत्यापन करे, और कहीं पर भी किसी भी तरह की चीजें जो बातें बोली गई हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस ने जांच भी की है, टीचर की तरफ से क्या कहा गया ये भी आगे आपको सुनाएंगे, लेकिन मेरा आपसे सबसे पहला बस यही सवाल था, इसमें कम्युनल क्या? नहीं, मुझे लगता है कम्युनल रंग नहीं देना चाहिए। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूं, अगर किसी एक व्यक्ति ने ऐसा किया है तो जाहिर है उसको सज़ा मिले, और अगर ये साबित होता है तो बिल्कुल सज़ा मिले। जो भी तर्कसंगत कार्रवाई है वो की जानी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती आप इसमें कम्युनल एंगल डालें। यही सेम सवाल सुरेंद्र राजपूत जी, मैं चाहूंगी अब आप डिस्कशन में ज्वाइन करें हमें। क्या है इसमें कम्युनल, सुरेंद्र जी? सुरभि, अगर आप मुझे बता दीजिए इसमें क्या कम्युनल नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि शिक्षक समाज को बनाता है? तो क्या आपको नहीं लग रहा कि वो शिक्षक दोनों तरफ से आतंकवादी पैदा कर रहा है? एक को वो मुस्लिम एंगल पे नाम लेकर के पिटाई करवा रहा है, आप टेबल याद नहीं की सजा दीजिए, लेकिन वो टेबल याद नहीं की, उसको मुसलमान कहिए, उसको उल्टी सीधी बातें जो मैं यहां पर कह नहीं सकता वो कहिए। आप दोनों तरफ से कट्टरपन को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या ये कम्युनल नहीं है? उस टीचर के जो वाक्य हैं क्या वो कम्युनल नहीं है? वो टीचर जब अपने क्षेत्र के बच्चों को क्या पढ़ाई पढ़ा रही है, क्या वो कम्युनल नहीं है? क्या वो हिंदू मुसलमान करके वर्ग विभेद नहीं कर रही है, क्या वो कम्युनल नहीं है? अब सुनिए बात को। नहीं, सुरेंद्र प्लीज सुनिए। क्या डांट पड़ी है सुरेंद्र राजपूत, आप और ये डांट वाट, ये जो अजनिवेश टाइप के लोग हैं ना, अगर आपको इनसे बहस करानी है तो कराइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ये राजनीतिक बहस नहीं है। बहुत बढ़िया। ये बदतमीज लोग जो आज की डेट में बहस को भी कम्युनल करना चाहते हैं और देश को भी जलाना चाहते हैं। अजनिवेश तुम्हारे और मेरे बच्चे भी देखिए, इस तरह की लैंग्वेज में बात नहीं करिए। सुरेंद्र राजपूत, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, ये लैंग्वेज नहीं, अभी कोई बीच में नहीं बोला। मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसमें कम्युनल, इसमें नफरत क्यों आप सामने ढूंढ रहे हैं? क्या आपने एक बार भी बोला कि बच्चे पर अत्याचार हुआ है? अगर शिक्षिका इस पूरे मामले पर आरोपी है तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, यहाँ नफरत क्यों खोज रहे हैं आप? हम नफरत खोज नहीं रहे हैं, अत्याचार से कई लाख गुनी ये बुरी बात हुई है। अत्याचार हो जाए, थप्पड़ मार दे, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल नहीं कहने वाले। अत्याचार से ये तो मानसिक रूप से बच्चे को खत्म किया जा रहा है, समाज को खत्म किया जा रहा है। हम कम्युनल एंगल नहीं खोज रहे हैं,
ये जिस तरीके की शिक्षिका है, ये आतंकवाद और आतंकवादी पैदा कर रही है और दोनों तरफ से पैदा कर रही है। अब सुरेंद्र जी आपने मुझसे पूछा था इसमें आपको क्या नजर आया। इसमें मुझे वो क्रूरता नजर आई। आपने अभी खुद कह दिया ये राजनीतिक डिबेट नहीं है, इसमें उस टीचर की क्रूरता को लेकर बात की जानी चाहिए। इसमें ये देखा जाना चाहिए कि आज अगर एक बच्चे के साथ टीचर ऐसा व्यवहार कर रही है, कल को बाकी बच्चों को अगर पाठ नहीं याद होगा तो उनके साथ भी क्या ऐसा ही व्यवहार होगा? मैं चाहूंगी डॉक्टर अजीज खान आप इसमें ज्वाइन करें और बताएं क्या नजर आ रहा है आपको इस वीडियो में। लोग आ जाते। देखिए निधि जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी जिस चीज को बढ़ावा देना चाह रही थी, जो हालात पैदा करना चाह रही थी, समाज का वो वर्ग जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, मुझे लग रहा है कि इस मुल्क को बनाने में मुझे लग रहा है अध्यापक से ज्यादा किसी का बड़ा रोल नहीं रहा है। और जब अध्यापक के दिमाग में इस तरीके की बातें पैदा हो जाए और वो कहीं ना कहीं वो अलग अलग एंगल से बच्चों को, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अगर उसको प्रताड़ना देने लगे, प्रताड़ित करने लगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी का जो मकसद रहा कि पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा कर दो, मुझे लग रहा वो कामयाब। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। और आज सुनिए मेरी बात, एक मिनट प्लीज, बोलने नहीं देती है आप लोग, ये दिक्कत करती है ना। कौन बोल रहा है? देखिए हकीकत क्या है, आप देखिए देश नफरत की आग में झुलस रहा है। देखिए एक शिक्षिका जो प्रबंधक भी है, उसके हाव भाव देखिए, उसकी बातचीत देखिए। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अगर उनके जहन को इस तरह कम्युनलाइज किया जाएगा, बात किया जाएगा, पहली बात तो मारना ही मना है। एग्जैक्टली। क्योंकि जिस तरीके से कानून है कि छोटे बच्चे को आप मार नहीं सकते, मार करके कहीं पढ़ाई होती है, पहली बात तो यही बहुत बड़ा अपराध है कि बच्चे को मारा क्यों जा रहा है। दूसरा बड़ा अपराध कि वो खुद मारने के बजाय वो दूसरे बच्चों को कह रही कि इसको मारो। आप देखिए अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध, यानी कहीं ना कहीं आज जो वो शिक्षिका है, पहली बात है उसको कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है। लेकिन उसकी मानसिकता क्यों दूषित हुई? क्योंकि जो समाज में देख रही है वो महिला जो देख रही समाज में, लेकिन डॉक्टर अजीज खान 5 का टेबल नहीं बताया बच्चे ने, उसके बाद इस शिक्षिका ने उसको पनिशमेंट देने के लिए, सजा देने के लिए खड़ा किया, फिर दूसरे बच्चों को बुलवाया कि अब इसको तुम पीटो। इस मामले में बीजेपी, कांग्रेस, एआईएम कैसे आ गया? ये शिक्षा का मामला है और अगर शिक्षिका गलत है तो इसके बारे में भी तो बोलना जाना चाहिए। यहाँ नफरत या यहाँ पर कम्युनलिज्म कहाँ से आ जाता है, सांप्रदायिकता कहाँ से आ जाती है कि वो पार्टी वो सांप्रदायिकता फैला रही है? देखिए सुरभि जी बहुत अच्छा कह रही है और सच्चाई यही है कि जो आप कह रहे हैं वही ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि उस शिक्षिका को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसकी जो दूषित मानसिकता है वो कहां से प्रभावित हुई? कहां से प्रभावित हुई? कहीं ना कहीं माहौल चारों तरफ जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उससे दूषित मानसिकता उसकी हुई है। हम कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं, देखिए एक मिनट प्लीज मुझे मौका दे। देखिए मैं पहली बात तो ये बताना चाहता हूं कि मारना ही अपराध है। दूसरी बात, दूसरे बच्चों से मरना और बड़ा अपराध है। अभी सुरेंद्र जी ने कहा, आप देखिए इस बात को, कि वो दोनों तरफ से नफरत का माहौल पैदा कर रही है। तृप्ता त्यागी वही टीचर इस वक्त हमारे को ज्वाइन कर रही हैं, उनसे ही सीधे इस बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर हो रही बयानबाजी के बाद मामला गर्माता जा रहा है और सियासत इस पर हो रही है। तृप्ता जी, मेरी अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज इतना सबसे पहले आप खुद ही बता दीजिए, आखिर ऐसा हुआ क्या था क्लास में कि बच्चे के साथ इस तरीके का व्यवहार करना पड़ा? बच्चे के साथ मैंने कोई गलत व्यवहार नहीं किया और ना ही कोई मेरा इंटेंशन था कोई गलत करने का, क्योंकि उसका जो फादर था वो एक दिन पहले उसकी पिटाई करता हुआ ला रहा था कि इसे टाइट रखो, तुम थोड़ा सा ये याद नहीं करता। तो मैं विकलांग हूँ और मेरे से चेयर से उठ के या वैसे बच्चे की वैसे भी मैं पिटाई करना इतना पसंद नहीं करती। मैंने सोचा बच्चों के हाथ से जो एक आधा लगा दूंगी तो ये जो है काम करने लगा। वैसा मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं था। लेकिन तृप्ता जी, ये इंटेंशन गलत नहीं था आप ये कह रही हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आपको दूसरे बच्चों को उठवाना पड़ा कि आप इस बच्चे की पिटाई करिए? और आरोप लग रहे हैं कि आपने धर्म विशेष टिप्पणी की है। हाँ, तो ये जो मैंने बताया ना अभी कि मैं विकलांग हूँ और मैं उठ नहीं पा रही थी। बच्चे को इतना ज़्यादा भी वो नहीं किया गया, क्योंकि वीडियो कौन बना रहा था? से ही हल्का फुल्का, कि बच्चे तो हल्का फुल्का ही लगाएंगे। ये वीडियो कौन बना रहा था? वीडियो उसका चाचा बना रहा था, बैठा हुआ। बच्चे का चाचा? उसका चाचा बना रहा था वीडियो। लेकिन आप मानती हैं जिस तरीके से आप उस बच्चे को लेकर जिक्र कर रही हैं वो सही था या गलत?
हाँ, गलत तो है ही, खैर गलत तो है ही, मैंने इसीलिए आपसे लेकिन पूछा। मेरा ऐसा मैं इंटेंशन नहीं था, क्योंकि हाँ। मैंने तो, हाँ मैंने इसीलिए आपसे पूछा, मैं सिलसिलेवार तरीके से ये जानना चाह रही थी, क्लास में उस वक्त ऐसा हुआ क्या था? उस वक्त कुछ नहीं ऐसा हुआ। हाँ। ये तो वीडियो बनाया गया वैसे ही, क्योंकि उसका चाचा बना रहा था बैठा हुआ। अगर मेरा ऐसा इंटेंशन होता तो मैं खुलेआम उसके चाचा के सामने ही ऐसा क्यों करवाती, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा डटवाया था बस, जिससे बच्चे हल्का फुल्का कर दें और बच्चा पढ़ाई में अपना ध्यान लगा ले। तृप्ता जी, क्यों नहीं माना जाए कि आपने कम्युनल शब्द का इस्तेमाल किया? हाँ, मैंने जो है कम्युनिटी शब्द का प्रयोग कोई ऐसा वो नहीं किया, क्योंकि मेरे स्कूल में हिंदू और मुस्लिम दोनों बच्चे पढ़ते हैं, मुस्लिम ज़्यादा पढ़ते हैं मेरे स्कूल में। तो इनकी माँ जो है वो बच्चों को ले जाकर मामा के यहाँ चली जाती थी, तो उसमें एग्ज़ाम में दिक्कत आती थी। तो मैं ये डिक्लेयर कर रही थी कि अब कोई भी माँ बच्चे को लेकर ना जाए, क्योंकि पढ़ाई का नुकसान होगा। आप पर आरोप है तृप्ता जी, आपने एक खास धर्म के बच्चे को दूसरे धर्म के बच्चों से पिटवाया है। ये आपको सही लगता है? आप खुद कह रही हैं अगर मुस्लिम बच्चे कम पढ़ते हैं और हिंदू बच्चे स्कूल में ज़्यादा पढ़ते हैं, तो क्या आप इक्वल नहीं रखेंगी सबको? ये सीक्वेंस ही रखी जा रही थी, क्योंकि हिंदू ना तो हिंदू बच्चों से उसे पिटवाया गया और ना ही मैंने ऐसा की कि इसको पिटवाया जाएगा। बच्चे को ये मुस्लिम बच्चा ही था जिसने हल्का फुल्का उसे लगाया था, इसे तो मुद्दा बना दिया गया। लेकिन आप ये खुद कह रही हैं कि हर समुदाय के लोग आपके स्कूल में हैं, क्या स्कूल में उन्हीं बच्चों के सामने ये कहते हुए उसे पिटवाना ये सही लगता है आपको? नहीं, मोमडन शब्द का प्रयोग तो मैंने उन्हें कहा ही नहीं कि मोमडन बच्चों को पिटो, ये तो बोला ही नहीं गया इसमें। लेकिन क्योंकि मैंने तो ये शब्द कहा था कि कोई भी मोमडन माए ना लेकर जाए इन्हें अपने मामा के यहाँ, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं और इसमें पढ़ाई में दिक्कत आएगी। लेकिन हर समुदाय के बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो सिर्फ एक धर्म विशेष के थोड़ी हैं। नहीं, वो तो है, लेकिन ये हाँ नहीं, ये क्या था कि ये ज़्यादातर जाते थे, ज़्यादातर इनकी माएँ चली जाती थी ना, ये देखें थी कि भी ये स्कूल चल रहा है, इसमें एग्ज़ाम है, ध्यान नहीं देती थी, इसलिए थोड़ा सा कहा गया था। ये एक बार मैं फिर जानना चाहूंगी तृप्ता जी, ये वीडियो किसने बनाया है? आप कह रही हैं बच्चे के चाचा ने बनाया है। एक हाँ, और उसके चाचा ने बनाया था। तो उसके चाचा वहां पर मौजूद थे और वो बच्चा उस बच्चे को आपने पिटवाया दूसरे बच्चों से? हाँ, वो चाचा वहीं पे मौजूद था। और अगर मेरा ऐसा इंटेंशन होता तो उसके चाचा के सामने ही बच्चों से क्यों मैं एक आदर लगवाती? अगर आपके इंटेंशन क्योंकि ऐसे नहीं ऐसा थे। तो मामला कोई था ही नहीं, और ना। हाँ जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। ऐसे कोई इंटेंशन नहीं था मेरा। आप बार बार ये कह रही हैं आपके ऐसे कोई इंटेंशन नहीं थे, लेकिन बच्चे के पिता अगर बच्चे को स्कूल से ले जा रहे हैं तो आपने उन्हें कुछ नहीं समझाया? हाँ, वो अपने आप ही बोल रहे थे कि अब तो नहीं हम पढ़ाएंगे इस स्कूल में, वो थोड़ी धमकी सी दे रहे थे इस मामले में। और उन्होंने जो है मेरे से जो है ये कहा कि फीस दे दो इसकी और एडमिशन फीस दे दो। तो मैंने उनकी देखे और उन्होंने जो है फैसला कर लिया था कि यही हमारा फैसला होगा। आपने उन्हें नहीं समझाया कि ना जाए बच्चे को लेकर, ऐसा कुछ नहीं होता है स्कूल में? आपने नहीं मानी उनके सामने अपनी गलती की? अगर आपने धर्म विशेष कहते हुए इस बच्चे को संबोधित कर दिया या ऐसी बात उनके सामने गलती मानी तो हाँ जी। तृप्ता जी, एक दिन पहले आए थे तो तब मैंने, क्योंकि वो कहने आए थे तो मैंने मानी थी उनके सामने गलती। ठीक है, आपने गलती मानी है, आप बता रही हैं, लेकिन बच्चे के पिता ने भी प्रतिक्रिया दी थी और ये बताया था कि अब वो किसी को कंप्लेन नहीं करेंगे। अवनीजेश अवस्थी जी हमारे साथ हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं इस मसले पर। अवनीजेश जी, आप पूछ सकते हैं। नहीं निधि जी, मेरा सवाल सिर्फ इतनी सी बात है कि वहाँ पर क्या आपने इस बात को स्पेसिफिक बनाया कि एक समुदाय के बच्चे दूसरे समुदाय के बच्चों को मारें? क्या आपने स्पेसिफिक इस बात की कोशिश की क्या वहाँ पर?
नहीं, क्योंकि एक समुदाय का बच्चा तो दूसरे को थप्पड़ लगा ही नहीं रहा था, क्योंकि मोमडन बच्चा ही मोमडन को लगा रहा था और हिंदू और मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं थी वहाँ। तो जब उनके चाचा ये वीडियो बना रहे थे और एक दूसरे बच्चे उसको मार रहे थे, तब चाचा ने कोई विरोध प्रकट नहीं किया वहां पर? नहीं, उन्होंने तो बल्कि ये कहा कि ठीक है, इनकी जोर से पिटाई करवाओ। हैं? ये चाचा ने कहा? तो तब मैंने थोड़ा सा कहा कि उन्होंने कहा कि जोर से, हाँ जोर से इनकी पिटाई कराओ, ऐसे धीरे से नहीं। तो फिर हंस भी रहे थे उसमें, वीडियो में देखो वो यही बात कह के हंस भी रहा है। ठीक है, आप बताइए खान साहब, साफ तौर पर ये शिक्षिका कह रही हैं हिंदू मुस्लिम का कोई मामला ही नहीं है। उनके पास क्या चाह रहा है? जाहिर सी बात है कि जो कह रही हैं वो एडमिट भी कर रही हैं। एक बात बताऊंगा आपको कि हालात जो है आज कहीं ना कहीं बहुत विकट है। अब वो एडमिट भी कर रही हैं, उनको पछतावा है, पूरी बात कर इस बात का पछतावा है कि मैंने गलत किया है, और कहीं ना कहीं जो वीडियो में दिख रहा है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, उसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। किन किन तरीके से संबोधन तो किया आप है, रोटियां सेकेंगे, सियासी रोटियां सेकेंगे, फिर हिंदू मुस्लिम की बिसात पर आप की बात ही नहीं करना। अरे निधि सुनिए ना, हम सियासत की बात ही नहीं कर रहे। पहली बात तो बच्चों को मारना ही मना है, मारना ही नहीं चाहिए। अब तो जाहिर सी बात है, इसके लिए कानून है कि किसी बच्चे को आप मार नहीं सकते। पहली बात तो हिंदू और मुसलमान बाद में आता है मैटर, पहले तो ये कि मारा यही तो हम कह रहे हैं सर कि इसे कम्युनल एंगल क्यों दिया जा रहा है, क्यों इस इनका तरीके भाषण की सुनने के लिए नहीं बैठे हम बयानबाजी हो यहाँ रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ हमने साफ तौर पर टीचर से बात करी है। सुरेंद्र राजपूत जी, अब आप ये देखिए, जिन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं थी, टीचर तृप्ता त्यागी, जिन्होंने TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए ये साफ तौर पर कह दिया थप्पड़ पिटाई के समय बच्चे के चाचा वहां पर मौजूद थे और बच्चे को पिटवाना गलती है। मैंने बच्चे के पिता के सामने अपनी गलती को माना भी है और पीटने वालों में मुस्लिम बच्चे भी थे। अब टीचर की बात TV9 भारतवर्ष यहां पर साफ तौर पर उनसे तमाम सवाल कर रहा है उनके उस व्यवहार को लेकर जो बच्चे के साथ किए गए हैं। और उन्होंने कहा हमारे स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे हैं, हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। दानिश कुरैशी साहब, सुना आपने टीचर को जिन्होंने ये साफ तौर पर बात कह दी है कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था? देखिए, मैं जवाब देना चाहूंगा। दरअसल दिक्कत क्या है कि ये जो पूरा मामला, ये अकेला मामला नहीं है। अभी TV9 भारतवर्ष पे 2 दिन पहले ही मैं और कोई एंकर थे, उनसे मैं बात कर रहा था। ये मामला पूरे देश में फैल चुका है और मैं तो सबसे पहला सवाल तो कांग्रेस से ही पूछना चाहूंगा, क्योंकि देश के अंदर में ये जो मानसिकता पैदा की गई है ना, दरअसल ये संघ परिवार की देन है, ये आज की नहीं है। देखिए, जो टीचर हैं उनकी आप उम्र देखिए, कितनी उम्र है उनकी। मेरा मानना है करीब 50 साल से ज्यादा की उनकी उम्र होगी, और 50 साल के ज्यादा की उम्र होने के बावजूद भी अगर ये बर्ताव है उनका, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जुड़ी हुई है शिक्षिका तृप्ता, वो जुड़ी हुई है। आप सवाल भी पूछ सकते हैं उनसे, आप जुड़ी हुई है वो जी। मैं वही कह रहा हूँ कि ये बात तो आज की कल की हो गई, लेकिन 15 अगस्त के दिन की एक बात है। मैं गुजरात के महसाना के खेरालू गांव के अंदर में, वहां भी एक मुस्लिम बच्ची के साथ ऐसा हुआ जो पहले नंबर पे आई थी। इसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं दानिश साहब। दानिश जी, इसी मुद्दे पर बात, वो शिक्षिका, सीधा हम स्पेसिफिक बात करते हैं ना, वो शिक्षिका जुड़ी हुई है, आप उनसे पूछ सकते हैं। मामला सिर्फ ये टीचर का नहीं है, मामला हर टीचर तक पहुंच चुका, जो संघ परिवार की जो सोच है। और ये यहाँ संघ परिवार कहाँ से आ गया? यहाँ ये शिक्षिका खुद कह रही हैं कि हिंदू मुस्लिम कोई एंगल ही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी लिख रहे हैं नफरत के बीज बो रहे हैं। आप सीधा मुद्दे पर आइए ना, आप अभी मुजफ्फरनगर की घटना पर आइए। दानिश साहब, आप मुजफ्फरनगर की घटना पर आइए ना, वो शिक्षिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप इधर उधर की बातें मत करिए, सीधा मुद्दे पर आइए, पूछिए उनसे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि सबसे निधि जी, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं आऊंगी आपके पास, हाँ पूछिए। मैं खत्म कर लूँ उसके बाद। हाँ ठीक है। मुझे तो सिर्फ उनसे ये जानना है कि अगर वो ये कह रही हैं कि जो बच्चा है उसके चचा वहाँ मौजूद हैं, तो सबसे पहला सवाल ये है कि चल रही क्लास के अंदर में चचा कर क्या रहे थे वहाँ? ठीक है, पूछ लेते हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं। तृप्ता जी क्या कर रहे थे? बच्चे के चाचा वहां पर क्या कर रहे थे? हाँ जी, उसके चाचा ये नहीं पता कि क्या करने आए थे, वो शायद वीडियो ही बनाने आए थे, उन्हें पता था।
उन्हें पता था कि बच्चे ने अपना होमवर्क नहीं किया है, वो वीडियो ही बनाने आए थे और उन्हें ये भी पता था कि आप इस तरह से पिटवाएंगे दूसरे बच्चों और से। आज हमने हाँ उन्हें ये पता था क्योंकि उसके फादर जो थे वो कह के गए थे कि इस बच्चे को थोड़ा टाइट करना आज। जी अच्छा, सुरेंद्र अब जी, मुझे ये नहीं पता कि वो वीडियो के मकसद से आए थे या अपने आप ही आके बैठे थे वहाँ। सुरेंद्र जी सुना या आपने किसी टीचर और को, काम क्या से आप आए भी थे, इनसे काम कोई नहीं था उनका वहाँ। फिर बाद दो में तीन बल्कि दो तीन चीजें हैं। कैन आई रिस्पॉन्ड सुरभि? जी जी बिल्कुल सर, सुन रहे हैं, बोलिए। भाई देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। मसला यहाँ पर टीचर का, जो टीचर कह रहे हैं कोई अपने आप को क्लीन चिट, हमेशा आपने जजमेंट देने के लिए, उनसे बात करने के लिए बुलाया है, या उनको जजमेंट वो कहेंगी क्या मेरी गलती है? वो कहेंगे क्या मैंने हिंदू मुसलमान पर अभद्र धार्मिक टिप्पणी की है? उन्होंने एडमिट किया आपके सामने? नहीं, उन्होंने जो एडमिट, देखिए मैम, तो मैंने फिर से कहा कि मेरे लिए ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सैद्धांतिक विरोधी हैं, लेकिन शिवम त्यागी ने बड़ी अच्छी बात कही, इसमें कोई दो राय, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो टीचर इस समय अपने आप को बचाव करने के लिए आ रही, अपनी विकलांगता की बात करने के लिए आ रही हैं, वो अपनी मानसिक विकलांगता की बात नहीं कर रही, वो उस माहौल की बात नहीं कर रही है जिसमें वो हिंदू मुसलमान चाहे जान करके कर रही हो चाहे अनजाने में कर रही हो, लेकिन हिंदू मुसलमान हो रहा है। वो शिक्षिका कहीं ना कहीं अपने आचरण से आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, दोनों तरफ के कट्टरपंथियों को बढ़ा रही है, दोनों तरफ के आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही है। जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, ये शिक्षिका आपको सुन रही हैं, हाँ, और उन्होंने बिल्कुल, पहले भी इस बात को शायद क्लैरिफाई किया हमसे ही बात करते वक्त कि हिंदू मुस्लिम का उस वीडियो में जो उन्होंने बातें कही हैं वो आपने सुनी है क्या? तो शिक्षक का मारना आतंकवाद है ये? नहीं, शिक्षक का मारना मुझे, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? लेकिन हिंदू और मुसलमान करके दोनों तरफ के कट्टरपन को बढ़ावा देना, ये आतंकवाद। इस तरीके से ये वो माहौल है जो गुजरात में एक मुस्लिम बच्ची को मना कर दिया गया कि इसको कोई हिंदू मेडल नहीं पहनाएगा। आप ये माहौल बनाया जा रहा है। मैं आपको इसीलिए, तो जब मैं सही बात करने जा रहा था तो अजनवेश जी बीच में कूद पड़ जाते, इसीलिए कूद पड़ते, इन्हें अपनी कमजोरी पता है। देखिए, मुझे लगता है सुरेंद्र जी, पता है कि संविधान विरोधी लोग हैं। आप नॉन स्टॉप बोलेंगे तो बात गलत वे में कन्वे हो जाएगी। आप नॉन स्टॉप मत बोलिए। सुरेंद्र जी, मैं ये कह रही हूँ कि आपने जो वीडियो देखा, वो वीडियो में जो शिक्षिका थी वो यहाँ पर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक मिनट, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वो अपराधी है, पहले तो उसे जेल में होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि दूसरे मुस्लिम बच्चों ने भी इस बच्चे को पीटा। आप उसकी तरफ से, फिर भी आप मानते हैं? की तरफ से ठीक है, चलो शिक्षिका से आप पूछ लीजिए शिक्षिका से, वो जुड़ी हुई है। अपराधी से पूछने का काम कानून का है। तो एक बात तो कन्फेशन भी होती है ना सुरेंद्र जी, कन्फेशन भी होती है, सामने एडमिट कर रही है। अपराधी से पूछने का काम कानून का है। मैं तृप्ता जी से पूछ लेती हूँ, चलिए कानूनी कार्रवाई के तहत तृप्ता जी क्या सवाल जवाब हुए आपसे? पुलिस ने क्या बातचीत, पुलिस में क्या बयान दर्ज हुआ आपका? पुलिस ने क्या सवाल जवाब किया आपसे? क्या बताया आपने पुलिस को इस बारे में? बस मैंने तो यही बात बताई जो मैंने आपको बताई। नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई, एक्शन की कोई मांग तो की जा रही है ना, आप वाकिफ है ना इस बात से? अब मुझे पता नहीं क्या मांग की जा रही होगी। नहीं, आपसे की जा रही होगी वो शासन करेगा। आपने बच्चे के घर वालों से बात की, आपने उनके सामने माफी मांगी, क्या कहा उन्होंने? हाँ, मैंने उनसे कहा कि भाई गलती तो हुई है मुझसे और कोई बात नहीं, देखो होगी, आगे से नहीं होगी ये गलती, मैंने ये भी कहा उन्हें। तो फिर उन्होंने कहा कि बच्चे को तो हमें पढ़ाना ही नहीं है, फीस दे दो बस हमारी वापस। ठीक है, बड़ी बात बता रही हैं कि फीस वापस दे दी बस। ठीक है, शिक्षिका जो जुड़ी हुई है सुरेंद्र राजपूत, मुझे उम्मीद है आप सुन रहे होंगे, और आप पुलिस नहीं है, आप एक राजनीतिक नेता के तौर पर बयान दे रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है फैक्ट्स पे जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आऊँगी अवनीश जी आपके पास। ये जो शिक्षिका कह रही हैं वो एडमिट कर रही हैं, और वहाँ पर मुस्लिम बच्चे और भी थे जो ये मुस्लिम बच्चे को इन्होंने खड़ा किया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसको पूरा कम्युनल एंगल दिया जाए। सारे नेता इस पूरे मामले पर सियासत कर रहे हैं। अवनीश जी, निधि जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, कल से जब से ये खबर आई है तब से लगातार किस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं कि एक हिंदू बच्चों से मुस्लिम बच्चे को पिटवाना, ये किसने कम्युनल एंगल दिया? ये उस स्कूल के बच्चों ने नहीं दिया, वहाँ के लोगों ने नहीं दिया, तमाम नेताओं ने दिया।
और मैं बता रहा हूँ, मैं ये बच्चे की पिटाई की कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ और किसी भी हालत में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बात ये है कि जो घृणा फैला रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, जरा वो देखें ना, जो छोटे छोटे बच्चे शाहीन बाग में खड़े होकर कह रहे थे मोदी को मारूंगा, मोदी मर जा तू, ये छोटे छोटे बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे थे। अजीत कुरैशी और सुरेंद्र राजपूत, आपको वो छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे थे बरेली के स्कूल में, 4th क्लास का बच्चा। ये बिल्कुल गलत है सर, और ये मैं इसलिए भी कहना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ अभी भी जब हम इस मामले को लेकर आप सभी से बात कर रहे हैं, तो थोड़ी देर पहले हमने सुना किस तरीके से सुरेंद्र राजपूत से सवाल किया, दानिश कुरैशी सवाल करने लग गए, सुरेंद्र राजपूत से सवालों के घेरे में उन्हें खड़ा करते हुए, वहीं सुरेंद्र राजपूत शिवम आपसे सवाल करने लग जाते हैं। क्यों आखिर इस तरीके से मामले को पॉलिटिसाइज किया जाता है और इस तरीके की बयानबाजी होने लगती है? शिवम, वो इसलिए होने लगती है क्योंकि इन लोगों को नफरत फैलानी है, वो इसलिए होने लगती है क्योंकि इसमें इनको पॉलिटिकल एजेंडा फिट करके इसमें हिंदू मुस्लिम करना है। इन्होंने कहा कि 2014 के बाद से नफरत फैली है। 3000 सिख भाइयों का जब हत्या आप कर रहे थे, ये मोदी की फैलाई हुई नफरत थी क्या? 300 से ज्यादा गौ सेवकों को आपने घेर के मार दिया, वो मोदी की नफरत थी क्या? मुद्दे पर वापस आते हैं। इस देश में किस तरीके से हिंदू मुसलमान एजेंडा को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक अध्यापक ने अगर किसी बच्चे के साथ कुछ बुरा व्यवहार किया है तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, अगर कोई गुनहगार है वो जेल जाए, बात खत्म। शिवम जी, हमारे साथ वो शिक्षिका लगातार बनी हुई हैं, वो अपनी बात रख रही है TV9 भारतवर्ष पर कि क्या हुआ था उस दिन। और ये मैं आपसे जानना चाहूंगी तृप्ता जी, ये आपके घर पर ही स्कूल चल रहा था और वहां पर आप बता रही हैं कि मुस्लिम बच्चे भी थे, हिंदू बच्चे भी थे, सब थे। एक बार मैं चाहूंगी आप घटना को बताएं कि हुआ क्या था। और एक आखिरी सवाल, बाकी बच्चों के पेरेंट्स ने भी क्या आपसे इस घटना को लेकर बात की है? क्योंकि आप कह रही हैं हर धर्म के बच्चे वहां पर हैं। क्योंकि गांव में तो किसी बच्चे के पेरेंट्स ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया ही नहीं था, क्योंकि कोई काम, ऐसा काम कोई डेली तो होता ही नहीं, कभी किसी बच्चे को डांटने के लिए एक दिन कर दिया गया, तो इसलिए कोई ऐसा मुद्दा तो उठा नहीं गाँव में। तो नहीं, तो ये वीडियो जो बनाया गया ये बच्चे के चाचा ने बनाया और आप कह रही हैं कि वो कह रहे थे कि इनको सबक सिखाना है बच्चों को, ऐसा कह रहे हैं। उन्हीं का मोबाइल था, उसी से वीडियो बनाया गया, उसी से वायरल हो गया था कि बच्चे, हाँ उन्होंने ही सब कुछ कर बना लिया, मुझे तो पता नहीं चला कब कैसे बनाया। वो बात भी कर रहे थे मुझसे और वीडियो भी बना रहे थे। तृप्ता जी, अगर कोई अभिभावक आपको ये कहता है कि बच्चे को सुधारना है, मेरा सवाल दोबारा आपसे आपके तरीके को लेकर है। आज एक बच्चे के साथ हुआ है, आप देख रही हैं कि बाकी बच्चे जो सामने बैठे थे उनके ऊपर क्या बीती होगी, वो डर, वो खौफ, ऐसे माहौल में क्या सीख मिलेगी उन्हें? और तभी मैंने कहा, क्या बाकी बच्चों के पेरेंट्स ने आपसे आके बात करी इस बारे में? क्योंकि उस पिता ने तो अपने बच्चे को स्कूल से निकालना ही बेहतर समझा। नहीं, किसी ने नहीं। आपने धर्म विशेष टिप्पणी की? किसी ने नहीं करी बात। आपने धर्म विशेष टिप्पणी की? नहीं, कोई ऐसी गलत बात मैंने नहीं कही। हाँ, मैंने वीडियो पूरे देश के सामने, मोमडन माई है वो बच्चों को, हाँ वो बच्चों को अपने मामा के घर मत लेके जाया करें, क्योंकि एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उससे पढ़ाई का नुकसान होगा। बस ये बात कही थी मैंने तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और अब इस पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुजफ्फरनगर के इस पूरे मामले पर जिस तरह का व्यवहार इस अध्यापिका का था, इस शिक्षिका का था, उसको लेकर हर ओर से अब कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम खास मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।